तो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और गुलाब के स्टिकर के ऊपर है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली है क्या कि वीडियो देने का मकसद क्या है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमने नोटिस किया, नोट डाउन किया, और कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जो आम लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये वीडियो को हम दे रहे हैं। आज प्लांट्स के स्टिकर के ऊपर बात है कि अगर आपके पास स्टिकर ना हो तो आप किस तरह से अपने कम पैसे में भी स्टिकर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सही रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत जब हम पहले शुरू में सीखते थे, इवन आज भी हम सीखते ही हैं, तो बहुत लोग ऐसे थे जो हमको बताए थे, तो स्टिकर हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो इसकी हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये आस्पा करके एक स्टिकर आता है जो काफ़ी 500 ml का दाम था। ये नैनो सिलिकॉन बेसिस पे इसको बनाया गया था। बहुत इसको बाद में दिखाया भी गया था, बहुत सारे इसके प्रचार भी किए गए थे। ये फ्रेंड्स स्टिकर तो हम लेकर के आए। बहुत ऐसे प्लांट्स में मेरे प्रॉब्लम्स हुए थे पीछे, और आपको मैं रूबरू कराया भी था, दिखाया भी था। तो इस बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं किसी कंपनी का वो बुराई नहीं कर रहा हूँ, और किसी का ये नहीं है कि हाँ कोई पर्सनल वे पे है। जो हमसे प्रॉब्लम्स हुआ था, जो चीज़ें हुई थी, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये तो सबसे महंगी अगर स्टिकर में एक नाम आता है तो इसका नाम आता है। और दूसरी बात ये है कि ये 800 से 900 के आसपास में इसका 500 ml का दाम था, सोच लीजिए। ठीक है, ये जब भी हम पत्ते पे, गुलाब के पत्ते पे हम स्प्रे करते थे तो उसकी प्रॉब्लम यही होती थी कि ये क्या होता था कि अपना पूरा जो है पत्ती को एकदम हार्ड कर देता था, पत्ती के एकदम टाइटनेस कर देता था, मोटा मोटा पत्ती का, और तो ऐसे करने पे पत्ती जो है टूट जाते थे। दूसरी फ्रेंड्स ये है कि आप ये इस तरह की समस्या थी, तो इस तरह पत्ती इतनी टाइटनेस हो जाती थी, हार्डनेस हो जाती थी, तो मैं बहुत परेशान होता था। फिर मैंने एक्सपर्ट से राय लिया, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया था कि ये सिलिकॉन बेसिस जो स्टिकर ये हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे सिलिकॉन बेसिस स्टिकर ख़राबी होते हैं। तो बहुत लोग से यही प्रोडक्ट का सेम जो है, कई सारे वीडियोज़ में मैंने पीछे देखा है कि वही सारी चीज़ बताए जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा एक उद्देश्य रहता है कि कम पैसे में चीज़ों को बताया जाए और जेन्युइन चीज़ बताया जाए। जो प्रोडक्ट काम नहीं करता है, गुलाब पे रिज़ल्ट नहीं मिलता है, उससे नुकसान होता है, उस चीज़ को स्ट्रिक्टली मैं बोल देता हूँ कि ये सही नहीं है। इस चीज़ को आप अपना पैसा वेस्ट और अपना समय वेस्ट ना करें। मेरा एक शुरू से नियम रहा है। और बहुत लोग क्या है कि इसको इस समय साल भर पहले जो है, 1 साल पहले इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया, उसी में मैं भी इस चीज़ को लेकर के आया था। ये मतलब वेरी पुअर प्रोडक्ट है। इसका रिव्यू हमारे तरफ से है, जिसको पसंद आता हो अपना कर सकता है। और दूसरी चीज़, अगर इस तरह की चीज़ें हैं, अगर नहीं हो रहा है, तो हम क्या अलग से क्या करें, कैसे हम अपने घर में किसी चीज़ को तैयार करें। तो हमारे पास 2 विकल्प है, जो घरेलू चीज़ है और सही चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स, सिलिकॉन बेसिस स्टिकर का इस्तेमाल जो होता है बारिश के मौसम के आसपास में किए जाते हैं। ठीक है, स्टिकर का इस्तेमाल मैं भी वीडियो में बताता हूँ, आप कर सकते हैं। ठीक, स्टिकर ना हो तो हमको क्या करना है। ठीक, एक शैम्पू लेंगे फ्रेंड्स, कोई भी शैम्पू चलेगा। आप वाटिका ले सकते हैं। ठीक है, और इस पे पत्ती का निशान भी बना है, मैं इसको यूज़ भी किया हूँ, मैं दिखा दूँ। वाटिका नहीं है तो क्लिनिक प्लस ले सकते हैं। क्लिनिक प्लस भी बहुत अच्छा काम करता है। पत्तियों को मैंने नोटिस किया है कि जो भी दाग वगैरह होता है, ये पाउडर टाइप में भी दाग होता है। बहुत हमारे मित्र भी बताए थे हमसे, ये पाउडरी टाइप का दाग होता है। तो शैम्पू आप जो है 10 दिन में या 15 दिन में थोड़ी सी शैम्पू, कम से कम 10 लीटर पानी में 1 से 2 ml 3 ml के आसपास में डाल करके हम क्लिनिक प्लस शैम्पू का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पत्ती की जो गंदगी होती है उसको साफ़ कर, जैसे गाड़ी वगैरह हम लोग धोते हैं तो शैम्पू से ही धोते हैं। तो एक
अच्छा काम करता है। दूसरी कोई भी माइटिसाइड के साथ, फंगिसाइड के साथ हम थोड़ी सी 1 से 2 ml हम शैम्पू मिला करके उसको अच्छे से, पहले शैम्पू को पहले हमको घोल लेना है अपने किसी बर्तन में, उसके बाद जो है हम दवा के साथ मिला करके और फिर से हम चला लेंगे। कोई भी पंप वगैरह का हम स्प्रे करेंगे तो उसमें हम लोग चला करके फिर से स्प्रे कर लेंगे। ये एक अच्छा विकल्प है, अच्छा सोर्स है। आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कई सारे वीडियोस में, लेटेस्ट वीडियो में मैंने बताया है, शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं इसको अभी लेकर के आया हूँ, 1 साल से मैं कभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बोतल में भर कर रखा हूँ। आप बोलेंगे ये क्या है, तो ये देखिए ये क्या है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। ये मोलिसेस है, मोलासिस जिसको बोलते हैं, बहुत लोग कुछ बोलते हैं, हम इसको देसी भाषा में गुड़ की पानी को बोलते हैं। गुड़ का पानी क्या है, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो इसी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाती है। ठीक, ये सबसे बड़ा एक विटामिन्स का काम करता है, बैक्टीरिया डेवलप में काम करता है, रूट डेवलप में काम करता है। 60 प्रकार की इसमें जो है विटामिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। गन्ने की रस से गुड़ तैयार होता है, मीठा तैयार होता है। ठीक, तो इसको जो अपने घर पे कैसे तैयार करें उसके बारे में थोड़ी सी हम प्रकाश डालेंगे। ये 2 चीज़ हो गया, आप स्टिकर वाली, शैम्पू वाली, ये जो है आपको अभी से बना करके रखना है, क्योंकि बरसात के मौसम में ये बहुत अच्छा प्लांट्स को ये बहुत पसंद करता है प्लांट्स इसको। आप कोई भी दवा के साथ 1 ml पर लीटर के हिसाब से हमको डाल देना है। वो स्टिकर का भी काम करेगा, विटामिन्स का भी काम करेगा। अब एग्जाम्पल में जो भी अमीनो एसिड से बेस में जो भी फीडिंग वो फर्टिलाइज़र कंपनी बनाती है, PGR बनाती है, या कोई भी प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा कंपनी है मोलिसेस का इस्तेमाल करती है। ये बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है और स्टिकर का भी काम करता है ये। ठीक, और मल्टीपल विटामिन्स भी इसमें पड़े रहते हैं। गन्ने का जो जूस होता है, बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। आप देखते होंगे कि मीठा के पानी की तरह जो होता है, गुड़ की पानी की तरह ही जो है सारी दवा ही लगभग मिलता जुलता आता है। तो उसमें कंपनी क्या करती है कि गुड़ का पानी जो है, मीठा का पानी जो है, वो स्टोर करके जितना ही पुराना होता है उतना ही फ़ायदा करता है। ये कंपनी इसको इस्तेमाल ज़्यादा करती है, मोलिसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करती है। मोलासिस प्लांट्स के लिए, कोई भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। पत्ते की शाइनिंग बढ़ाती है, स्टिकर का भी काम करता है, विटामिन्स का काम, एक साथ कई सारे चीज़ प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा देखने को मिलता है। अब इसको हम तैयार कैसे करें उस पर हम थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं। फ्रेंड्स, इसको तैयार हमको इस तरह से करना है। छोटी सी फ्रेंड्स, हम किसी किरानी स्टोर पे जाएंगे और काली वाली जो है गुड़ और मीठा जिसको बोलते हैं, वो हम लोग ले करके आएंगे। मुश्किल से 5 से 10 रुपये में मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। आधा किलो के आसपास आप ले लीजिएगा। 250 ग्राम, आधा किलो के एक कहीं भेली मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है, वो आप कर सकते हैं। उसको लाएंगे और आप जो है पानी ले लेंगे, शुद्ध पानी ले लेंगे, या तो अगर RO वाटर लेना हो वो ले सकते हैं आप। ये मतलब ऐसा पानी लीजिए ताकि शुद्ध हो। उसको हम चूल्हे पे और गैस पे किसी मदद से, सहारे से उसको हम फ्लेम को ऑन करके और इसको उसमें हम करीब 5 से 10 मिनट के आसपास में ये बबल्स आना चालू हो जाएगा, उसमें हम डाल देंगे। और उसकी जो तत्व है उसको ऐसे हमको मतलब तैयार करना है, जब वो थोड़ी सी हाफ बॉयल हो जाए, ऐसा करना है, ना मोटा हो ना पतला हो, मीडियम टाइप में करके हम उसको अच्छे से आंच पे खौला लेंगे और एक बोतल में भर लेंगे। ठीक है, ठंडा होने के बाद हम बोतल में भर लेंगे और देख लीजिएगा कि मतलब ऐसी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, मतलब जैसे ऐसे एकदम पतली है, आप ये देख सकते हैं, ऐसे होनी चाहिए। थोड़ी सी और पतली हो गई, इसमें मैंने थोड़ा वाटर बाद में मिलाया था, लेकिन आपको और थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि इसाओबियन हो गया, आपका सुपर सोनाटा हो गया, उस तरह की जो लिक्विड जो होती है थिकनेस, वैसे आपको रखना है। और सबसे बड़ी वार्निंग चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसके बोतल के ऊपर इसको छेद रखना है, इसको ठंडे प्लेस में कहीं रखना है। ठीक, और आपको 2 से 4 दिन के अंदर इसको एयर खोल करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो इतनी तेज़ ये ब्लास्ट करेगा। ये मेरे साथ 2 बार वाकया हो चुका था और इसलिए मैं देखिए ऊपर छेद करके रखा हूँ। 1 से 2 होल करके आपको रखना ही रखना है और इसकी एयर निकालते रहना। बहुत तेज़ गैस बनाता है ये, मैं आपसे स्ट्रिक्टली कर रहा। जब भी आप बोतल खोलेंगे भी, अगर एयर पूरा भर जाएगा तो आप कहीं साइड से करके तब इसको खोलेंगे और धीरे धीरे खोलेंगे, नहीं तो ये ब्लास्ट कर जाता है। तो इस तरह की ये बहुत ज़्यादा एयर बनाता है,
इसके अंदर बहुत तरह के एंजाइम और एसिड ये डेवलप करता है, इसकी वजह से समस्याएं आता है। तो इसको ये सावधानी पूर्वक आपको ये करना है। इस तरह से आप कोई भी दवा के साथ, पीजीआर के साथ, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप मोलिसिस का इस्तेमाल करके आप स्टिकर के रूप में इसका ले सकते हैं। दूसरी चीज़, मोलिसिस जो है रूट में भी देना चाहिए। बरसात के मौसम में ये पौधा बहुत अच्छा धीरे धीरे खाता है। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां होती हैं मोलिसिस का बहुत इस्तेमाल करती है। अमीनो एसिड भी बनाया जाता है तो इसी में डाल के बनाया जाता है। अमीनो एसिड पाउडर फॉर्म में आता है, उसको कंपनी अदर से वो करके मोलिसिस में इसको कन्वर्ट करके फिर वो पीजीआर बनाती है। तो यही चीज़ होता है और वही चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है। तो ये मोलिसिस का इस्तेमाल आप मिट्टी मीडिया में भी आप कर सकते हैं, अदर प्लांट्स में भी कर सकते हैं। 2-4 प्लांट्स में ट्राई करके आप देख सकते हैं, रिजल्ट वेरी नाइस मिलेगा आपको। और ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, तजुर्बा है, तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ आप मोलिसिस का भी इस्तेमाल करके सबसे बेस्ट है कि आप इसको स्टिकर के तौर पे आप ले सकते हैं। शैम्पू ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। और सिलिकॉन बेसिस इतना महंगा प्रोडक्ट, इसको लेने की कोई आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि मैं ले करके बहुत पछता रहा हूँ। मैं कई मतलब साल भर से मैं नोट डाउन करता था कि पत्ती को इतनी हार्डनेस बना देता है कि मतलब आपके मायूसी छा जाएगा। बीच में कुछ पत्तियां मेरी इतनी हार्डनेस हो गई थी, बहुत हार्ड कर देता है पत्ती को, कितना भी आप स्टिकर ये डालिए। ये प्रोडक्ट मतलब गुलाब के लिए नहीं है पर्सनली, जिसके लिए होगा वो अपना इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी बहुत सारे ऐड बना करके दिखा जाती है, हम लोग को कोई बड़े लोग बोल देते हैं, कोई भी लोग बोल देंगे तो हम लोग विश्वास करके ले लेते हैं, लेकिन ये बेकार है। सब जगह का अपना वेदर अलग अलग होता है। हो सकता है ये विदेश के लिए ठीक हो, बाहरी देश के लिए ठीक हो, लेकिन इंडिया क्लाइमेट में मुझे नहीं लगता है कि ये सूट करता है। और भी कंपनी का सिलिकॉन बेसिस स्टिकर आता है, आप छोटा ही कोई पाउच लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब, जब घर में हमारा सब कुछ पड़ा हुआ है तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, घर का ऑलरेडी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। मोलिसिस एक बार आप बना लेंगे तो 2 साल भर तो बहुत चल जाएगा। इतना मैं लगभग साल भर से इस्तेमाल कर रहा था, कभी कभी करता रहता हूँ। 1 लीटर था और इतना घटा है मेरा। तो मैं तो रूट में भी कभी कभी देता रहता हूँ, इसलिए रूट भी बहुत अच्छा डेवलप होता है और बैक्टीरिया को सोर्स बढ़ाता है। बैक्टीरिया को आपको पता है कि गुड़ का ही बैक्टीरिया बहुत डेवलप होता है। अगर नहीं हो तो OWDC जिसके पास है वो भी आप स्टिकर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी तो उसमें भी गुण पड़ा रहता है, तो OWDC का भी इस्तेमाल जो है आप 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से डाल करके कर सकते हैं। लेकिन मोलिसिस और शैम्पू सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।